अभी कम से कम घोस्ट दिख तो रहा है। होस्ट से घोस्ट बना दोगे तुम। चलिए, वह स्टोरी है कोटा के दिनों की। ठीक है, कोटा में जब मैं क्लास 11th में गया तो वहां पर जो सबसे पहला पीजी था जहां पर रूम लिया, उसका थोड़ा आपको मैं डायग्राम समझा दूं। यस, कोटा घोस्ट स्टोरी। और प्लॉट क्या है, मतलब मैं आपको घर का नक्शा समझा रहा हूं। ठीक है, ये एक रूम बैक पीछे की तरफ, यहां पर ये मकान मालिक का घर खुद का था, बीच में बाथरूम, टॉयलेट या वॉशरूम कुछ भी बोल दीजिए, और ये दूसरा रूम। दिस इज रूम 2, दिस इज रूम 1। सर उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। ये इसकी एंट्रेंस, मतलब ऐसे दो दो गेट थे। ठीक है, इसको बोल देते हैं बाथरूम, इसको वॉशरूम। सुनते जाना आराम आराम से। ये मेरे वाला कमरा था, इस कमरे में 2 और लोग रहते थे, दोनों भाई थे, दोनों जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, हम 3 लड़के थे। ठीक है, टोटल इन टोटल। यस और नो? हाँ, विजुअलाइजेशन हर जगह होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या सिनेरियो था। इसमें 2 लोग रहते थे, ये कमरा थोड़ा छोटा था तो मैं सिंगल रहता था। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि ये वाले जो दोनों लोग थे, ये सुबह उठकर नहा धोकर पढ़ने वाले बच्चे थे, तो ये हमेशा नहा धोकर पढ़ाई करते थे भैया सुबह उठकर। अपन लोग जो थे या फिर मैं जो था, वो मेरा नेचर था रात को पढ़ने का। रात को 12, 1, 2, 3, 4 भी बजने लगे थे। फिर बस ये था कि सुबह थोड़ा लेट उठ जाएंगे, बिकॉज क्लासेस शाम को होती थी। 11th और 12th की शाम को क्लास होती थी 4 बजे से या 3 बजे से, तो आप आराम से उठ सकते हैं 4 बजे सोकर भी। तो यही काम चलता था। यस और नो? कोई दिक्कत है किसी को? इतनी कहानी समझ में आई? अब हम लोग क्या कर रहे थे भैया, रात को मैं पढ़ाई कर रहा था, तो अचानक, अच्छा एक और चीज बता दूं, भूत कितने बजे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने बजे वो एक्टिवेट होते होंगे? मोस्टली एक्टिवेट तो सर वो 12 बजे वाला जो टाइम था ना, वो छोटे बच्चों के लिए होता है। 12 बजे भूत आ जाएगा, नहीं जी। आजकल जो टाइम चल रहा है दैट इज 3 से लेके 3:15 बजे वाला। 3 से लेके 3:15 या 3:30 बजे तक आप बोल दो, रात के या सुबह के, उस टाइम पे भूत एक्टिवेट होते हैं। ये जो 12 बजे वाले हैं बेटा, अपडेट करें अपने आप को, 12 बजे नहीं आते हैं भूत। आपने शायद वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी और वो सब नहीं देखा है, उसमें टाइमिंग ध्यान से देखना। और जहां पर भी आप कहानी सुनोगे और कभी भगवान ना करे आपका कभी इंटरेक्शन हो भूत के साथ, तो वो 3 से 3:30 बजे के बीच में ही एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो 3 बजे के करीब क्या हुआ, 3 सवा 3 बजे के करीब मुझे बाथरूम में बाल्टी भरने की आवाज आई। ठीक है, और जैसा कि आप रिलेट कर सकते हैं कि जब हम बाल्टी टैप खोलते हैं तो पानी जब गिरता है तो बहुत तेज आवाज करता है। ठीक है, बहुत तेज आवाज करता है, तो उसकी आवाज मुझे अपने कमरे तक आई। मुझे ऐसा लगा कि बाथरूम में कोई बाल्टी भर रहा है, एंड ऑब्वियस कि रात को 3 बजे कौन बाल्टी भरेगा भैया, एक बार जाके देखते हैं। तो मैं गया बाथरूम में, भैया कोई नहीं था, बाल्टी वाल्टी सब रखी हुई थी, कोई पानी नहीं चल रहा था, बट आवाज अभी भी आ रही थी। तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये कौन है जो रात को 3 बजे बाल्टी भर रहा है। वो वाली रात एंड हो गई, सो गए, उठ गए, अगले दिन की बारी आई, फिर रात हुई, फिर 3 बजे या 3:15 बजे, 3:05-7 पर वही टाइम था, फिर से बाल्टी भरने की आवाज आई। मैं अपने ही कमरे में बैठा था, फिर निकल के देख के गया, फिर मुझे कोई नहीं दिखा। अब वो बात परेशान करने लगी कि ये क्या सिस्टम है भाई, ये कौन है जो रात को 3 बजे बाल्टी भर रहा है। ठीक है, फिर क्या किया, इन दोनों लड़कों को मैंने ये बात बताई दिन में। मैंने कहा भैया देखो तुम तो जल्दी सो जाते हो, बट आज जाग कर मेरा थोड़ा साथ दीजिए, और ये जो रात को 3 बजे बाल्टी भरने वाला प्रोग्राम है, इसका एक बार थोड़ी गुत्थी सुलझा लेते हैं। बोले ठीक है, जाग जाएंगे अपने सभी लोग, देख लेंगे। क्योंकि अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। आवाज आती है बट यहां पर अंदर कोई नहीं होता। सर बाल्टी भर रही होती है कि नहीं, खाली पड़ी होती है, टैप भी नहीं चल रहा होता। मैंने कहा ये ठीक है यार। फिर अगली रात को ये दोनों भी जागे, मैं भी जाग रहा था, फिर वही टाइम हुआ 3-3:15 के करीब, फिर बाल्टी भरने की आवाज, और अब की बार इन दोनों लड़कों को भी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम इनको तो सुनाई दे रहा है, अकेला मैं तो नहीं लपेटा जा रहा। तो इनको भी आवाज आ रही थी। फिर इनके भी यही डाउट हुआ, सारा हमने चेक कर लिया, कोई नहीं दिखाई दे रहा। फिर अगले दिन हमने क्या किया, जो मकान मालिक थे हमारे, अंकल आंटी थे 2 बूढ़े, उनका एक बेटा और उनकी बहू और छोटा बच्चा भी था। तो हमारे साथ इंटरेक्शन जो है वो या तो बेटे का या उनकी वाइफ का, हम जिसको दीदी बोलते थे, उनसे इंटरेक्शन होता था किराए विराए के मामले में। ठीक है, तो अगले दिन जाके हमने उन दीदी को बोली ये बात। मैं कहा रात को 3 बजे बाल्टी भरने की आवाज आती है, क्या आपने वो आवाज सुनी है, क्या आपको भी वो आवाज आती है?
क्योंकि हम लोग तो परेशान हो गए हैं, डर रहे हैं, बोले ये क्या है और कौन भर रहा है बाल्टी। तब उस लड़की ने बोला, उस दीदी ने हमें बोला कि जो मेरे ससुर जी है, मतलब उसके जो ससुर हैं, वो 3 बजे रात को बाल्टी भरते हैं। मैंने कहा यार ये तो थोड़ी इलॉजिकल सी बात है, 3 बजे क्यों? बोले उनकी पुरानी आदत है। पुरानी आदत है मतलब कि बोले वो होते ना बुजुर्गों में कि एक पानी वेस्ट ना हो, जब सुबह पानी आए तो टंकी में जितना पानी यूटिलाइज कर सकते हैं उतना निकला हुआ हो, टंकी वापस रिफिल हो जाए, मोटर कम चलानी पड़े, उस प्रवृत्ति के हिसाब से उन्होंने बोला कि वो बाल्टी भर के रख देते हैं। अच्छा, इसमें एक मजेदार किस्सा और, मैं तो सुबह सो जाता था, वो जो दोनों लड़के सुबह उठ के नहाते थे उनको अपनी बाल्टियां भरी हुई मिलती थी। मतलब हम तीनों की बाल्टी बाथरूम में रखी हुई है, वो तीनों बाल्टियां भरी हुई मिल रही हैं। तो ये उसने बोला मुझे कि यार सुबह तो हमें तीनों बाल्टियां भरती मतलब भरी हुई मिलती है, रात को यहां तो पानी चलता नहीं। तो ये बात भी दीदी से पूछी। मैं कहा चलो ठीक है, आपके ससुर जी आपके बाथरूम में बाल्टी भरते होंगे, हमारे तक आवाज जाती होगी, तो हमारी बाल्टियां कौन भर जाता है? फिर वो दीदी बोली कि मैं भर देती हूँ, कि पानी तो तुम्हें ही यूज करना है, मैं वहां से उठाकर वो तुम्हें वाली बाल्टी में डाल देती हूँ। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। बोले ये काम आप कब करते हो? बोले सुबह उठकर, जब आप लोग सो रहे होते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है। मतलब सारी स्टोरी का जो है वो क्लियर पिक्चर एकदम दिमाग में बन गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, बाल्टी इधर इनके ससुर जी भर रहे हैं जिनकी आवाज हमारे तक आ रही है, बस। ठीक है, 5 6 10 दिन बीते, किराया देने का वक्त हुआ। मैं किराया लेके दीदी के पास गया, मैंने कहा लो किराया। और ज्यादा दूर तो अंदर घर तक नहीं जाते थे, बट फिर भी घर में थोड़ी सी एंट्री बाहर ड्राइंग रूम तक हो जाती थी। तो देखने की इच्छा हुई कि भैया वो अंकल कौन से हैं जो रात को 3 बजे बाल्टी भर के रख रहे हैं। तो जब तक वो सब बातें बातें चल रही थी तो मैं ऐसी चोर नजरों से देख रहा था कि कहीं मुझे वो अंकल दिख जाएं। तो वो आंटी तो दिख गई, जो बूढ़ी आंटी थी वो तो दिख गई, पर अंकल नहीं दिखे। तो मैंने पूछ लिया, मैं कहा अंकल कहाँ है? अब जरा ध्यान सुनना, वो आंटी बोली या दीदी बोली मुझे कि अंकल की तो डेथ को 2.5 साल हो चुके हैं, वो नहीं है यहां पर। मैंने कहा हाँ, सही से बताइए प्लीज। बोले हाँ, उनकी डेथ 2.5 साल पहले हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर आप अभी तो थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि अंकल सुबह 3 बजे बाल्टी भरते हैं। बोले हाँ, वही आते हैं 3 बजे बाल्टी भरने। मैं कहा वही आते हैं क्या मतलब? आप तो बोल रहे हैं उनकी डेथ हो चुकी है। बोले उनका जो भी है, भूत बोल दीजिए, आत्मा बोल दीजिए, जो भी, वो आके बाल्टी भरती है। मैंने कहा इससे आपको कोई समस्या नहीं है? बोले नहीं, वो रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी नो। मैंने कहा वी डोंट नो यार, हमें तो इस बात से डर लग रहा है। और ये बात मेरे साथ दोपहर में या शाम को सीख हुई थी। जैसे ये दोनों लड़के आए, मैंने इनको बताया कि भैया ये सिचुएशन है, वो जो बाल्टी है इनके ससुर जी और हमारे अंकल भरते हैं, और वो अंकल इस दुनिया में है नहीं। बोले तू झूठ बोल रहा है, मैं जाके देख ले। वो दोनों लोगों ने वेरीफाई किया कि हाँ सही बोल रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है। मैं कहा भैया अब बताओ क्या प्लान है? बोले कुछ नहीं। और वो तो दोनों एक साथ रहने वाले थे, तो वो तो बोले एनी हाउ वी कैन मैनेज। मैंने कहा भैया मैं तो अकेला रहता हूं, बाल्टी मेरी कोई ना भर दे। तो मैंने कहा अपने तो निकल रहे हैं। तो उस रात सिर्फ इनके साथ सोया जाके। मैंने कहा आज आज यहां पे अपने रूम में एडजस्ट कर लेते हैं, कल से अपने तो दिखेंगे नहीं। तुरंत कल ही पीजी चेंज। ठीक है, अब ना मुझे वो कभी दिखे, बट ये इंसिडेंट मैंने आपको सुनाया। अब होते हैं कि नहीं होते हैं उस पे, उस चर्चा में नहीं घुस रहे हैं भैया। ठीक है, उस चर्चा में नहीं घुस रहे हैं कि होते हैं कि नहीं होते हैं। सर आपको दिखे? बिल्कुल नहीं, बट हां जो इंसिडेंट है वो पूरा बता दिया। ठीक है, तो दिस इज द घोस्ट स्टोरी ऑफ कोटा। फिर मैंने पीजी शिफ्ट कर लिया, दूसरी जगह गए, पता कर लिया यहां पे कोई बाल्टी वाल्टी तो नहीं भरता है ना भाई। हाँ ठीक है, यस और नो? एक लिख रहा है सर भागो। ठीक है, हाँ सही है। हाँ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ किराया दे दिया था भाई, एक लिख रहा है सर किराया दिया कि नहीं? बाल्टी तो चलो कोई बात नहीं, किराया दे दिया था। किराया तो वो छोड़ते थोड़ी है। हाँ वो किराया नहीं देता तो पता चला अंकल पीछे पीछे आ जाए, फिर फिर या नहीं।